हाय फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। गाइज, आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आज होगा ट्रैवल वीडियो। तो सुबह सुबह निक्की आ गई है बर्ड्स के पास बर्ड्स देखने। ये जो वीडियो है इसको मैंने 2 दिन पहले ही वॉइस ओवर दे के रख रखा था, बट इसको अपलोड करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया। लास्ट वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था कि निक्की के मामा की 2 दिन की छुट्टी है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम घूम के आते हैं। तो हम जाएंगे आज सेवक के काली मंदिर। निक्की की नानी, मैं और निक्की के मामा हम सब हो गए थे रेडी। और निक्की को चढ़ना था गोद में, इसीलिए कह रही थी मम्मा गोद में लो गोद में लो। इसके बाद हमने पकड़ी टोटो, और टोटो से हम सबसे पहले जाएंगे चेक पोस्ट। और इस बार हम जो ट्रैवल करेंगे वो बस से करेंगे। फोगदीबाड़ी से हम चेक पोस्ट के 20 रुपये में चलेगा। मतलब ईस्टर्न बाईपास से अगर आप सीधा चेक पोस्ट के लिए गाड़ी पकड़ोगे, मतलब टोटो पकड़ोगे, तो वो आपको 20 रुपये लगेगा। ईस्टर्न बाईपास से पर पर्सन प्राइस, मतलब टोटो जो भाड़ा है वो 20 रुपये था। जब से मैं शिलीगुड़ी आई हूँ तब से मैं सेवक जो काली मंदिर है वहाँ मैं 2 बार जा चुकी हूँ। ये लास्ट में गई थी 2022 में, और ये इस बार मैं 2024 में जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या अलग है। और ये जो जो एरिया है इसे कचरा पट्टी कहते हैं। इसके आसपास काफ़ी सारे बड़े बड़े स्कूल है। तो अब हम चढ़ गए बस में, और बस में जो हमारा जो टिकट है वो पर पर्सन 30 रुपये था। मतलब 30 रुपये मेरे, 30 रुपये निक्की के नानी के, और 30 रुपये निक्की के मामा के। तो इसका मतलब है गाइस कि पर पर्सन 50 रुपये में सेवक जो काली मंदिर है वहाँ जा सकता है। और हमारे घर से 50 रुपये लगते हैं जाने के और 50 रुपये आने के। चेक पोस्ट से सेवक काली मंदिर के लिए बस हरदम अवेलेबल होती है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। तो गाइस, ये है शालूगढ़ा का एरिया। शालूगढ़ा होते हुए हम जाएंगे सेवक मंदिर की ओर। आज मुझे गाइस ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं ज्वाला जी, कांगड़ा देवी, हिमाचल गई हूँ या हिमाचल के रास्ते पे हूँ। और गाइस, ये है मतलब हमारी जो आर्मी है उसका बेस कैंप, जो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकती, तो मैंने उतना कट कर लिया। और ये है गाइस केंद्र विद्यालय, जो कि यहाँ सिचुएटेड है। इसके थोड़ी ही दूर जाने के बाद जंगल का एरिया शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आपको बंगाल सफारी देखने को मिलेगा। गाइस, इसके बाद जब भी हम कोई टूर का प्लान करेंगे तो सबसे पहले बंगाल सफारी जाएंगे, तो उसका भी मैं वीडियो और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस, इसके बाद है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहीं पर लोकेटेड है। तो गाइस, ये जो जंगली एरिया है, जंगल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट निकलते हैं। तो आपको जब भी आप जाओगे, अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रास्ता क्रॉसिंग करते हैं जब वो देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। गाइस, जब जंगल का एरिया शुरू हुआ तो हर 1 किलोमीटर के अंदर एक साइन बोर्ड लगा था कि दिस इज़ एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया, तो आपको संभल कर जाना है। शालूगढ़ा चेक पोस्ट से आप सेवक मंदिर 30 मिनट्स में पहुंच सकते हैं बाय बस। मन की शांति के लिए आपको 6 महीने की 1 साल में ऐसा ट्रिप करना चाहिए जिससे आपका हेल्थ, मतलब माइंड और हेल्थ सब अच्छा रहता है। रास्ते में आपको चलते टाइम छोटे छोटे कॉटेज और गेस्ट रूम देखने को मिलेंगे, जहां आप स्टे कर सकते हैं। और ऐसा ही आपको सेम व्यू अगर आप हिमाचल में जाओगे या जम्मू कश्मीर के साइड, जम्मू कश्मीर तो नहीं, हिमाचल के साइड आप जाओगे तो सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये तो आपको मानना ही होगा कि पहाड़ों की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है। इसी बीच निक्की को लग गई थी भूख, तो मैंने उसको फटाफट से दूध पिला दिया। रास्ते में चलते चलते मुझे अपने पापा की याद आ गई, क्योंकि हमारे पापा भी हमें बहुत ज़्यादा घुमाया करते थे। और वो मेमोरीज़ और ये मेमोरीज़ मिला के एक बहुत अच्छी मेमोरी बन जाती है। और निक्की जो है उसका तो ये फर्स्ट ट्रिप है, इससे पहले शायद ही निक्की कहीं घूमने गई है। तो अब से हमने शुरू किया है कि निक्की को भी थोड़ा इधर उधर घुमाया करेंगे। और वो भी इंजॉय कर रही थी, बस में बैठ के सब कुछ देख रही थी, खिड़की के पास से तो हटना ही नहीं चाह रही थी वो देखने के लिए।
गाइस एक चीज़ मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी पहाड़ है या पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हिमाचल से या और कहीं जो स्टेट है उससे ज़्यादा यहाँ ग्रीनरी है। और इसका शायद रीज़न बारिश है क्योंकि यहाँ ऑल टाइम बारिश होती रहती है। कुछ दिनों पहले ही बारिश का सीज़न जो है वो ऑफ हुआ है, मतलब अभी थोड़ी धूप है। तो गाइस इस टाइम अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी हुई तो आप तो हर एक मोमेंट कैप्चर कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस हम भी कर रहे हैं दार्जिलिंग जाने का प्लान, तो देखते हैं कब सक्सेसफुल हो पाता है। गाइस अगर आप चाहो तो सिलीगुड़ी में एक दिन में ही दार्जिलिंग से अप एंड डाउन कर सकते हो, बट वहाँ पर 2 दिन रह के ही मज़ा करके आप दार्जिलिंग घूम सकते हो। और इसी बीच गाइस हम उतर चुके हैं बस से, और ये है सेवक काली मंदिर का जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेवक काली मंदिर। तो यहाँ पर आपको फूल माला जो भी आपको पूजा के सामान हैं वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। बस से उतरने के बाद ही मन को इतनी शांति सी मिली। देखो गाइस जस्ट लुक एट द व्यू, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति सी है। और इसी बीच हमने ले लिया एक पूजा का बास्केट लेने के बाद हमने रखे जूते। और बिल्कुल मंदिर के पास ही एक इतना अच्छा झरना है जहाँ से प्राकृतिक पानी बहता है। सब यहाँ पर हाथ पैर धो लेते हैं, तो पर्सनल जो टोटी है या नल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एकदम फ्रेश और ताज़ा पानी आ रहा है। देखो गाइस एकदम ठंडा ठंडा पानी है जहाँ हमने अच्छे से पैर धोए और धो के हम चल दिए सेवक मंदिर की ओर। फ्रेंड्स आपको नीचे से लेकर सेवक काली मंदिर तक जाने के लिए कम से कम 107 जो स्टेयर्स है या सीढ़ियाँ हैं वो चलनी पड़ेंगी। और हमारी निकी गाइस इतनी छोटी हो के भी उसने कम से कम सारी सीढ़ियाँ वो चढ़ी है। 107 सीढ़ी वो अकेले चढ़ के गई है। और उसको गोद में भी नहीं चढ़ना था, तो मामा ने कहा आओ मैं गोद में ले लेता हूँ, तो वो गई नहीं, उसने घंटी बजाई और उसको पूरे उसने 107 जो सीढ़ियाँ है वो खुद चल कर गई। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो बीच बीच में आपको घंटियाँ मिलेंगी। तो निकी को तो यही मज़ा आ रहा था कि वो चढ़ चढ़ के जा रही थी और मामा उसको पकड़ के ऊंचा कर रहे थे, तो वो सारी घंटियाँ बजा रही थी और फिर चढ़ रही थी, फिर घंटियाँ बजा रही थी, फिर चढ़ रही थी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। गाइस इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को आपको बचपन में मंदिर या आप जिस रिलीजन से हो, जैसा अगर आप हिंदू हो तो आपको बच्चों को मंदिर ज़रूर घुमाना चाहिए, जिससे वो बहुत अपने आप से ही सारी जो हिंदुज़्म की रिलीजन की जो जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो खुद ही सीख जाते हैं, देख देख कर जाते हैं मंदिर। तो उनको सिखाना नहीं पड़ता कुछ, वो देखते हैं और सीख जाते हैं। और ये है सेवक काली मंदिर का जो बोर्ड है वो ये गाइस बंगाली में लिखा हुआ है। और वो देखो गाइस निकी भी पैदल पैदल ही मामा के साथ आ रही है, वो गोद में चढ़ेगी नहीं, मामा ने काफ़ी बार बोला। और ये है हमारा फूल और जो प्रसाद का जो मम्मी ने लिया था वो है, क्योंकि यहाँ पर शिव भगवान जी का भी मंदिर है, शिव जी का, तो उसके लिए भी हमने लिया है फूल और माला। गाइस बातें करते करते हम पहुँच गए मंदिर के अंदर। और गाइस यहाँ की जो माता है वो काफ़ी जागृत माता है, आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। वैसे तो यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड है नहीं, तभी भी मैं आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है। पूजा करने के बाद हम बैठ गए आधा घंटा मंदिर के अंदर, क्योंकि चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी हवा। निकी को जब भी पता चला कि प्रसाद में लड्डू और पेड़े हैं तो वो लेके बैठ गई लड्डू, और उसने बैठे बैठे एक लड्डू खा लिया और एक पेड़ा खा लिया। और गाइस देखो किसी को भी वो देखती है कि ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करती है, और वो भी पूरा सीधा लेट के। उसके बाद हम गए और एक मंदिर में जो इसके नियर बाय है, और ये है शिव जी का मंदिर। तो गाइस धूप तो इतनी ज़्यादा हो गई थी और रास्ता भी पूरा तप चुका था। मामा और निकी तो जल्दी जल्दी चलकर मतलब मंदिर के मेन गेट के पास जाके खड़े हो गए छाए में। फिर हम दोनों मतलब मैं और मम्मी पहुंच गए। निकी के मामा निकी को गोद में लेकर पहुंच गए थे मंदिर के गेट पर, और कह रहे थे जल्दी जल्दी आओ नहीं तो पैर झुलस जाएगा। और देखो गाइस कितना अच्छा व्यू है। फिर हम गाइस चले शिव मंदिर की ओर। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुंच गए ऊपर,
और ऊपर से गाइस देखने में इतना अच्छा सीनरी लग रहा था और इतना अच्छा दिल को सुकून मिल रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पर। और हम बैठे भी कम से कम 15 से 20 मिनट हम वहीं बैठे रहे। और उसी बीच मैंने ये जो व्यू है उसको कैप्चर कर लिया। मम्मी और मैंने फटाफट कर लिया दर्शन और फिर हम उतर के गए। जो सेवक का जो ब्रिज है वो मैं आपको दिखाऊंगी, उस ब्रिज की और ऊपर से गाइस कितनी ग्रीनरी दिख रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। गाइस हम सेवक ब्रिज की ओर जब जा रहे थे तो हमने देखे काफ़ी सारे छोटे छोटे झरने। गाइस ये है तीस्ता नदी और देखो गाइस बादल जो है वो एकदम नीचे आ चुके हैं, मतलब थोड़ी देर बाद बारिश होगी। फिर गाइस हम गए कुछ खाने के लिए क्योंकि मॉर्निंग को गाइस हम कुछ ज़्यादा खा के नहीं आए थे, बस निकी ने खाया था और हमने मेरे ख्याल से एक ब्रेड खाया हो, 1 या 2 ब्रेड खाया था। तो निकी से पूछा निकी क्या खाएगी, तो उसने सबसे पहले बोला मुझे मोमो खाना है। तो मामा ने उसे मोमो का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने कहा मुझे मैगी खाना है, तो मामा ने फिर मैगी का भी ऑर्डर दिया और हमने खाया लच्छा पराठे। अब निकी खुद से ही मांगती है, उसे जो खाना है उसे बस दुकान ले जाओ और बोल दो क्या खाना है, वो खुद ही बोल देती है मुझे ये खाना है। तो निकी के मोमो तो आ गए थे और गाइस मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतने टेस्टी होंगे, पर रियल में अच्छे थे। और इसी बीच हमारी ये मैगी सूप वाली आ गई, तो निकी ने फटाफट से, मेरे ख्याल से निकी ने 2 मोमोज़ खाए और उसके बाद उसने थोड़ी मैगी खाई। गाइस अगर आप पहाड़ों में जाओ और पहाड़ों की मैगी और मोमो ना खाओ तो बात बनती ही नहीं। वहाँ जाकर आपको पहाड़ी मैगी और मोमो तो खाने ही होते हैं। तो निकी भी अपना जो मैगी है वो फिनिश करने में लग गई और उतने में हमारे जो पराठे थे, मतलब लच्छा पराठा और जो छोले होते हैं, छोलों की सब्ज़ी, वो आ गई। उसके बाद मामा ने, ये भी काफ़ी गर्म थे, एकदम ताज़ा बनाया हुआ था। फिर मामा ने खाया लच्छा पराठा, मैंने और मम्मी ने खाया। सबको गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और बज गए थे मेरे ख्याल से 12:30 की 1। तो सबने फटाफट अपना खाना फिनिश किया और निकी को चाहिए था अब कोन वाली जो आइसक्रीम है वो। वैसे तो मैं निकी को आइसक्रीम नहीं देती हूँ, बट मुझे खानी थी आइसक्रीम, तो मैंने ले लिया एक आइसक्रीम, जिसमें से निकी ने थोड़ा सा लिक करके खाया और बाकी सारा मैंने खाया। हमारा खाना पीना हो गया था फिनिश, बट मामा को खानी थी और थोड़ी सी मैगी, तो मामा ने लिया वाई मैगी। उसी बीच मैं और निक्की गए रेस्टोरेंट के पीछे वाली एरिया में। यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया था जहाँ पर आप बैठ के खा सकते हो और ये बहुत हाइट पे बना हुआ था, नीचे एकदम खाई थी। हम वहाँ पर बैठ के ये सारा व्यू देख रहे थे। ये जो जगह है गाइस, ये वाले भैया इसको स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। और हो गई थी अब घर जाने की बारी और हम सब बैठ गए थे बस में। बारिश होने के बाद जो तीस्ता नदी है वो काफ़ी ज़्यादा उफान पर थी, मतलब बहुत तेज़ पानी था, क्योंकि कुछ दिनों पहले बारिश का मौसम जो है वो ख़त्म हुआ है। तो गाइस ये जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।